कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम रुचि है और मैं यहाँ पे प्रीलिम्स 2025 के लिए बुक लिस्ट बता रही हूँ और मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं उन सब के बारे में। मैंने बीएससी और एमएससी बीएचयू से किया हुआ है। बाकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे। तो मेन थिंग वही फेमस लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही है। उसके बाद उसमें भी लास्ट के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिसे हम छोड़ेंगे, जो पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा सेलेक्टिव है। और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, आजकल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पढ़ा हुआ था, एक्चुअली एनसीईआरटी का ही एडसारथी ने समरी बना के दिया हुआ था, वरुण जैन सर का, तो मैंने वो पढ़ा हुआ है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए जो है इन्हीं का नोट्स था, एनसीईआरटी का ही वो पढ़ा हुआ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, तो इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज़ यहाँ से बच जाएगी। तो ये मैंने एडसारथी का किया हुआ था। इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री तो पता ही है कि मॉडर्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और आजकल एंशिएंट और मेडिवल का भी मतलब थोड़ा बहुत डूएबल होता है, इतना भी नहीं कि एकदम नहीं कर सकते हैं। तो अगर पढ़ लेंगे तो वी कैन डू इट, कि हाँ बस 2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं। तो ये एंशिएंट और मेडिवल मैंने जो है लूसेंट से कवर किया हुआ था लास्ट अटेम्प्ट का, तब अभी प्रीवियस अटेम्प्ट का। तो इसमें स्टार्टिंग में तो मैंने न्यू एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर क्या हुआ कि फिर कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं तमिलनाडु पढ़ो। फिर तमिलनाडु में भी मैंने देखा, बट इतना फैक्चुअल था कि वो टॉलरेबल नहीं था, वो नहीं हो रहा था, काफ़ी फैक्चुअल था। तो मैंने तमिलनाडु वाली एनसीईआरटी वो छोड़ दी, फिर मैंने न्यू एनसीईआरटी पढ़ी थी। फिर पिछली बार मैंने लूसेंट पढ़ा था और क्वेश्चंस उसी से आ रहे हैं। मैं इसका अलग से वीडियो बना के आप लोग को दिखा दूँगी कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। वही लूसेंट भी समरी ही होता है एनसीईआरटी का मोस्टली। लूसेंट से आपका एंशिएंट मेडिवल दोनों कवर हो जाएगा और ये थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर का भी कवर कर देगा। और रही बात मॉडर्न की, मॉडर्न के लिए हम सिर्फ स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे, उतना काफ़ी है। और इसमें हम पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हम पहले ही कवर कर ले रहे हैं। अगर आपको एडसारथी का नहीं करना है तो आप उसके लिए एनसीईआरटी का पढ़ सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो भी काफ़ी सही है। और फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए हम नितिन सिंघानिया सर की बुक लेंगे। इसमें भी सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, इनका मैं अलग से एक वीडियो बना के सब सारे चैप्टर्स के कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं वो आपको बता दूँगी। और अब अगला जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मेरी थोड़ी सी कहानी बहुत अजीब सी है, क्योंकि पहले अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था और विवेक सिंह पढ़ा था। फिर सेकंड टाइम पे क्या हुआ था कि सेकंड टाइम पे मैंने मृणाल सर का पढ़ा, क्योंकि मुझे उसमें एनसीईआरटी में बहुत डर लग रहा था, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मृणाल सर का तो पढ़ा तो कॉन्फिडेंस भी बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। बट फिर मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना, और ऐसा मुझे लग रहा था बहुत सी चीज़ें, बहुत फैक्ट हैं बिना मतलब का जो याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसे इतना बल्गी सा लग रहा था कि उसको रिवीजन देख के ही लग रहा था कि अरे यार अभी इतना रिवाइज़ करना है, इतनी 3 बुक्स हैं 4 बुक्स हैं। तो इसलिए क्योंकि मैं पहले ही पढ़ी हुई थी विवेक सिंह, तो मैंने वापस विवेक सिंह इस बार मैं रिफ़र कर रही हूँ। और इसमें भी मोस्टली वही 4 चैप्टर तो पढ़ने होते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मृणाल सर के एक बार लेक्चर्स आप ज़रूर देखो अगर आपको इकोनॉमिक्स से डर लगता है तो, क्योंकि मृणाल सर का पढ़ने के बाद मुझे विवेक सिंह बहुत सही लगता है, मतलब इजी है, बस हाँ कि कोई बुक चाहिए रेफरेंस के लिए जो हमको पढ़नी है, तो इसलिए इस बार मैं विवेक सिंह का कर रही हूँ। अब अगला सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी के लिए कुछ अलग नहीं करना है, जो टॉपर्स करते हैं वही मैं भी कर रही हूँ, कि बस 11th एंड 12th की एनसीईआरटी इतना मोर देन एफिशिएंट है। और कोई भी बुक मैं नहीं ले रही हूँ, मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ी है अपने इन 2-3 अटेम्प्ट्स में कि जो कोई अलग से रेफरेंस बुक ज्योग्राफ़ी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये हुआ आईआर, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आजकल
आईआर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आईआर के लिए मेरा जो है एट सारथी सर का नोट्स मैंने पढ़ा था, ये 6 to 7 हिट्स करके सर निकालते हैं, मतलब हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स, तो वो मैंने किया हुआ है। प्लस PT 365 का जो आता है उसमें से वो भी करती हूँ। तो ये आपका आईआर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देता है। और अगला जो है वो है इन्वायरमेंट के लिए एज़ यूजुअल शंकर IAS ये पढ़ना है। और कुछ मैंने सिविल सर के नोट्स थोड़े से कि जो मुझे लग रहे थे कि मतलब बस एक बार देख लिया था कि हाँ ये चीज़ें तो, बट मोस्टली इसमें सारा कवर हो जाता है शंकर IAS में। तो ये बस मैंने अपने एक डर के लिए कि हाँ थोड़ा सा देख लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। और बाकी हिट के लिए ये हिट एट सारथी का पढ़ा हुआ था, इसमें सर ने वो टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, स्पेसीज़ हो गए। स्पेसीज़ उन्होंने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे स्पेसीज़ को एक साथ कर दिया हुआ है। जैसे कि हाँ स्पेसीज़ हो गए, तो स्पेसीज़ के लिए कि हमें अलग से गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा, जो PYQs में है वो हो गया। और कुछ पॉल्यूशन के टॉपिक्स, पॉल्यूशन वाले की पॉल्यूशन में ये वगैरह ये सब जो प्रीवियस ईयर्स में हमेशा आते हैं, तो उसको लेके इन्होंने सर ने 6 to 7 PYQs हैं, 6 to 7 हिट्स हैं, तो वही मैंने किया हुआ है। अब जो अगला है वो है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए मैं PT 365 पढ़ी थी अपने 2 अटेम्प्ट्स में, बट थोड़ा सा डर लगता रहता था कि क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, मतलब एक इनकम्प्लीट सा लग रहा था। तो लास्ट ईयर मैंने सिविल सर का नोट्स पढ़ा हुआ था, एट सारथी का मैंने ज्वाइन किया हुआ था। इसमें कोई प्रमोशन नहीं है कोचिंग का, बट मैंने जो किया है मैं वो बता रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है सर का, बायो वगैरह इन्होंने काफ़ी सही से पढ़ाया हुआ है। और जो बेसिक हमारा होता है कि रॉकेट्स के बारे में कैसे चलती हैं, मतलब रॉकेट का क्या है, सबमरीन्स हो गया, और सारे जो हम एनर्जी वाले जो सब टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, तो वो सब काफ़ी अच्छे से सर ने बताया। स्पेशली बायो वाला पोर्शन जो हम लोग डरते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गया ये सब, तो ये काफ़ी अच्छा सर ने बताया हुआ है। अगला और करंट अफेयर के लिए मैं मतलब स्टार्टिंग में मेरा बस न्यूज़पेपर रहता है। न्यूज़पेपर में मैं इंडियन एक्सप्रेस में वही जो इम्पोर्टेंट फ्रंट पे फर्स्ट पेज हो गया, और एक्सप्लेन्ड हो गया, एक्सप्रेस नेटवर्क हो गया, एंड वर्ड हो गया। मोस्टली यही 4-5 पेज होता है जो न्यूज़पेपर में देखती हूँ। बाकी PT 365। अगर आप लोग को न्यूज़पेपर का कि न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी है उस पर वीडियो चाहिए या फिर जानना है, तो फिर मैं इस पर अलग से कोई एक वीडियो बना दूँगी कि हाँ न्यूज़पेपर रीडिंग इस तरीके से करना है। बाकी इतना ही। और मंथली मैगज़ीन्स मैं नहीं पढ़ती, क्योंकि वो थोड़ा सा लास्ट टाइम में उसको तो रिवाइज़ करना भी मुश्किल है। और अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो फिर जो PT में आते हैं तो आर्टिकल्स नए नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ मैंने साल भर पढ़ा हुआ है सब चीज़ें, तो उतना दिक्कत नहीं होता है, काफ़ी सब चीज़ें सही से हो जाती हैं और उतना भारी भी नहीं लगता है। तो बस इतना ही था, और तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है। हाँ, और PYQs तो भाई है ही ये इम्पॉर्टेंट, तो प्लस PYQ भी हो गया, बस इतना ही था। और आप लोग को और बस आप लोग का साथ चाहिए कि हाँ और कोई वीडियो चाहिए या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। बस अपना साथ ऐसे बनाए रखिए। ये मेरा पहला वीडियो है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपका जो बुक लिस्ट का डाउट है वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।